नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम 24 न्यूज़। फ्रीडम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, हम लोग के बीच विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ भारत की विकास की यात्रा को बढ़ाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। चलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मिथिला की परंपरा के अनुसार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिथिला परंपरा के अनुसार सम्मानित करने का काम उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी करने का काम करेंगे। माननीय नित्यानंद राय जी माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। हम लोग करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आइए हम सभी समस्तीपुर वासी चलिए, बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय शांभवी चौधरी जी समस्तीपुर की सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। माननीय शांभवी। समस्तीपुर के एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार और भीम शाह जी कमल के पुष्प से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी जिलाध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत के विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एनडीए गठबंधन के सभी जिलाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को मखाना की माला से अब हम लोग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी,
केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं संजय झा जी, सांसद और विधायकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, यहाँ पर उपस्थित हुए बहनों एवं भाइयों, आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं और आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। तो इसीलिए, और आप जानते ही हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिलकर के सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहां पर आए, जरा हाथ उठा के बताओ ना भाई पूरा जोर से। हाँ, अब आप जान लीजिए, अब बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज चुनाव के कार्यक्रम में समस्तीपुर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी उम्मीदवार तथा सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। मिथिला के हृदय स्थली समस्तीपुर के यही पवित्र धरती हम हृदय से प्रणाम करै छी। ई धरती माता सीता और राजा जनक के तपस्या से पावन बन गई है। हम थनेश्वर मंदिर, बाबा कुशेश्वरनाथ, श्यामा माई, विद्यापति धाम आज संपूर्ण मिथिला के आस्था स्थल के श्रद्धा पूर्वक नमन करै छी। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। क्यों? मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है।
मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है नई रफ्तार से चलेगा बिहार, रफ्तार से चलेगा बिहार। जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है
जितने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे।